जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, पहले भी मैंने बताया है, नशा हमारा युवा पीढ़ी ने क्यों कर खराब कर रहा है। कैसे घर तोड़ने लग रहे, कैसे रिश्ते टूटने लग रहे। नशा तो शराब का बहुत बुरा आया करता, लेकिन ये जो सूखा नशा आया है, इसने हमारी युवा पीढ़ी इतनी खराब कर दी। एक एक छोरे होने लग गए और वो इसमें फंस के और अपना घर न बर्बाद कर दे। अपने साथ साथ अपनी माँ बापा की, अपने बहन भैया की भी जिंदगी बर्बाद कर दे। ईसाई में तो रह के दुखियारी बहन का फोन आ गया। उसने बताया, प्रधान जी मेरे पर दो बालक, एक छोरा और एक छोरी। छोरा बड़ा, छोरी छोटी। बड़ा लंबा ठाडा 17 साल छोरा, पढ़ने में बहुत होशियार। स्कूल में तो कॉलेज में चला गया, बीए कर ली, बहुत ठीक रहा। रिश्ता ले आगे। मैं आपकी वीडियो देखा करूं कई साल तक, तो मैंने वो ब्याह दिया। भाई आजकल बड़का का ऐसा हिसाब हो रहा है, उम्र हो रही है, इसकी शादी कर दे। आगे पढ़ता रहेगा, कितने नौकरी लगेगा, कोर्स करेगा, कुछ भी करेगा, बाद में करता रहेगा, ताकि कुछ जिम्मेवारी समझ के और कोई रास्ता ना भटके। तो उसने छोटी बेटी थी, वह भी ठीक थी, पढ़ने में ठीक होशियार थी। तो वो बेटा जब वो बीए कर ली, उसके बाद मैं कुछ गलत संगत में बढ़ गया। मेरा सक्सा होया। कई बार मैं उसका हाव भाव देखूं, उसकी आंख देखूं, मगर ये बेटा तू तो कि मैं नशे पते तो नहीं करने लग गया। बोला ना माँ। फिर बोला प्रधान जी, उस बहू ने भी मेरे आगे एक दो बार शिकायत करी कि ये मेरे ख्याल में नशा में लग गया है और इसकी ख्यास कर ले। तो परमात्मा के करने वह बड़ी आसामियत होगी। जब तक वो थोड़ा नशा में था, फिर टाइम पर भाई बालक होना था। मेरा प्रधान जी पोता हो गया, बड़ी खुशी की बात हुई, खुश हुए हम। बेटी का भतीजा हो गया, हमारा पोता हो गया, बेटे का बेटा हो गया, खुशी मनाई, सारी बढ़िया बात। तो कुछ दिन बाद में उसका पता लगने लग गया, कहा यो कति नशम बढ़ गया है। फिर वो सेहत भी उसकी डाउन चली गई, खाना पीना छूट गया। घर पर इतने कतो वारी आवे, कदे आवे नहीं, बहुत शिकायत करने लग गई। अगमानी उपारनी पड़ेगी, मेरी तो सारी जिंदगी पड़ी है और यो नशा में लग गया, मेरी जिंदगी के ऊपर कटेगी। कहता अपना न समझा ले, नहीं तो मैं अपना और रास्ता देख सकूं हूं। तो मैंने वो बहुत समझाया, लेकिन नहीं मान्या। जब वो नहीं होगी, कति कंडम हो गया। उसका पता भी लग गया मैंने, जो दो तीन उसके साथी थे वो भी उसने तो सीनियर थे, उन लाया था। तो मेरे लाडले तो बात मैं तुमने यह बताऊं हूं, जो तुम ये खुद सूखा नशा करो और किसी के बल का नहीं आदत में डालो हो, इस बुराई में, बीमारी में डालो हो, ठीक है, आड़ा तुम उसका परिवार न उजाड़ दोगे, लेकिन वो ऊपर देखने लग रहा है।
थारी भी हो इसी बिरन मट्टी करेगा, इसी मौत देगा। अगर मरने से पहले तुम याद भी कर लोगे। अगर किसी माँ की दुआ बददुआ सीधी है, किसी बहन की बददुआ सीधी है, किसी पत्नी की बददुआ सीधी है। इसलिए तुम तो यो इस दलदल में फंस गए, लेकिन दूसरे तो कम से कम ये बता दे भैया इतनी बुरी बीमारी है, एक बार हम इसमें चले गए तो इस तो वापस नहीं निकल सका। इसलिए मेरे घर लो, तुमने उनको समझाना चाहिए, ना को उनको इस बीमारी में फंसाना चाहिए। नहीं तो तुम भी अपने करे भुगतोगे। कदे तुम नहीं मानते हो कि भाई उनका उजड़िया है, थारा ठीक रहेगा, नहीं थारा भी हो हाल होना है। इन नशे हमने देखे हैं, भुगत के मरे हैं, सूख के मरे। और भाई जो ये हमारे बालक नए से मेरे लाडले राइस में ना पड़ो और शौक कर लो, वो तेरे हो हैं। बाइक वुइक ले लो भाई, कॉलेज में की पढ़ाई करने के बाद में कोई कोर्स कार्स बढ़िया करो हो, थारा का अगर घर का जाओ तो गाड़ी ले लो भाई, ओढ़ पर सुथरा लो, लेकिन इस सुख का न समझ कदे भी ना बढ़ियो, क्योंकि ये वो मौत का कुआ जिसका आदमी वापस नहीं निकल सकता। तो साथियों, उसने फिर बताया उस बाण में प्रधान जी, जब वह बात अच्छे बाहर होगी, पानी सिर पर गुजर गया, तो वह बहू उस मेरा पोता ने मेरे ताई छोड़ के और वह गई। बोले मैं अपना घर जाऊंगा, अपना नेपाल गए, जब तेरा में सुधार हो जाएगा तो मैं आ जाएंगी, और नहीं तो मैं तो आगे अपनी जिंदगी क्यों करे भी बताओ। तो प्रधान जी पलटा, एक दो को बेटा था, फिर बहू गई, पोता पालना मुश्किल होया, फिर इस सदमे में उसका बाप चला गया, वो सदमा सहन नहीं कर सका। और साथियों, सदमा तो होएगा है जब एक आदमी का, बढ़िया संस्कारी खानदानी आदमी का और न्यू परिवार उजड़ने लग गया है, तो भैया में बैठौड़े भी उसने सुननी पड़े हैं। अगर फलाना का छोरा की बहू छोरा न छोड़ के नर गई, और वह छोरा का भेद नहीं कोई कई दिन की तरह है, और भाई वो घर वाले बोले प्रधान जी वो हमारे वो पीछे खत्म हो गए, फिर वो दूसरे इसमें बढ़ गया, वो चोरी चारी भी करने लग गया। गाँव वाला क्यों लाने आवे, हमारी मोटर उतर गई, हमारा फलाना चीज उतर गया, ये नशा ऐसे हुआ करे, न किसी चीज का कोई नहीं है। प्याऊ का नौकर ने भी पाड़ी के पे बेच सके हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं हुआ करता कि भाई आदमी आते जाते पानी पीओ, या एक किस्म की प्याऊ है जो आदमी धर्मादा के लिए बैठाया करे। जब इनमें यो ऐप सही हो जाएगा और उनका खर्चा खत्म हो जाएगा, तो वो सारी हदें पार कर जाएंगे। उलाने आने लग गए, कहीं भी एक जगह खेत में तो एक वो ट्रैक्टर के फाड़े गाल ले गए, वो कबाड़ी के बेच दिए, रिपोर्ट होगी, पता लग गया, उसकी सजा होगी। और उससे पहले मन मेरा भाई था ही कह के, एक भाई घर बिगड़ने लग रहा है, और ये छोरी का ईसा आजकल जमाना, तो उसकी रिश्ता कर दे किता ठीक घर टो करना। तो बोले प्रधान जी उस छोरी का मैंने रिश्ता करवा दिया था, एक भाई आगे नवंबर दिसंबर में ब्याह कर देंगे, लेकिन इस बीच में वो जेल में चला गया। पता लग गया, बुराई दूर तक जाया करे है, किसी ने उड़ा पता फोन कर दिया कि भाई तेरा होने वाला साला तो चोरी का इल्जाम में जेल में गया है, और उस पर माल भी बरामद होया है। और उसकी वह घरवाली उस छोरे ने अपनी सासू द्वारा छोड़ के वह भी चली गई। तो बोला प्रधान जी उनका भी बेरा है क्या, एक अपनी का रिश्ता और कितने कर लियो, हम इस रिश्ते नहीं रखते, हम तो अपना न चाहे मारा रंडा रहो चाहे ब्याह जाओ,
हमेशा घर में रिश्ता नहीं करा। तो बोला प्रधान जी मेरी भूख भी खत्म, नींद भी खत्म, कोई चारा नहीं चल रहा। फिर मैंने सोची एक ये छोरी की उखाड़ कर वह छोरी मैंने समझाई कि बेटी और किटे करांगे, लेकिन तो को गलत रास्ता ना चुनिए, ऐसा काम ना करिए। आगे बेटा ने तो खानदार घर बाप का बट्टा ला दिया, और तू भी बट्टा लाग जा खानदान का, ऐसा काम कोई ना करिए। मैंने कई बार समझाई हुआ। तो प्रधान जी एक दिन वो भी पाठ आ गई। शांताई मैंने बाट देखी नहीं आई। अगले दिन एक दो छोरी और जाया करती उसके साथ शहर में, वो पूछी अरे हमारी छोरी ना आई, उनमें तो एक ने बता दी। अगताई क्यों सोच कर रही है, वह तो गई एक छोरे के साथ लव मैरिज करेगी। वह कई दिन से चक्कर करया करती। अब उस कमीन जेठ ने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा भी रिश्ता तड़वा दिया, तो वो चली गई। तो प्रधान जी कति रही खई जो कि मैं इज्जत थी वह भी खत्म होगी। ये उस पोतन में पालन लाग रही हूं, बीमार में रहूं हूं। जिस घर में इतने अच्छे हो जा वो आदमी, मैं तो औरत जात सु मर्द भी नहीं रोगा नहीं रह सकता इतने दुख देखने के बाद में। तो ये मेरे को कोई रास्ता बताओ। मगर बेबे के रास्ता बता सकूं हूं, ये कोई करनी का फल है, ये अपना भुगतना पड़ेगा। अपना पोता न पाल ले, हो सका है पोता ठीक लिकड़िया हुआ है तो वो अगत ने बुढ़ापा में सुख दे देगा। इब्बत तू रोटी पाउन जोगी रह रही है, इसकी परवरिश बढ़िया कर ले। और वो छोरा आवा तो उसने समझा दिए, असल तो वो मरे लेगा उड़ो, उसके नशा मेला को नहीं। सजा कितनी हुई, बोला जी उसकी 1.5 साल की हो रही है। मैं कहा मेरे ख्याल में उड़ा मर लेगा, क्योंकि जेल में तो उसने नशा तो मिला नहीं और वो मरे जाएगा, वो जिंदा नहीं आओगा। ईब तो इस पोते की जिम्मेवारी तेरी है। और मेरी लाडो इन दुखा न भूल के न्यू मान के, अगर मेरे तो कोई करनी में भंगा रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, जो परमात्मा ने मेरे तक ये इतने कष्ट दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, वो अपने भुगतने पड़ेंगे। और उस परमात्मा का ध्यान मन में रख, वो इतने सारे रास्ते देखा होगा और वो इतना पोता का पालन पोषण करवा होगा। और बोला प्रधान जी जो वह छोरी फिर वह घर आ जाए, बिना तो बिना मैं तुम उसने आन दू कि नहीं आन दू। मगर बेबे तू सोचिए, मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। ये जो लिव इन है, लव मैरिज है, ये होटला में गोबर खाना है, और जो ये सोशल मीडिया पर गंद फैला रखा, मैं इनके खिलाफ हूं। तो साथियों आप भी बताइयो, वह बाण वीडियो देखेगी, उसने उसे अपनी बेटी का आना जाना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उसका रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। और जो इसके संभाले ये जो सूखे नशे बेके हैं, मैं तो मानू इसमें सरकार की कमी, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो ये तो बिल्कुल देखने में भी कोई नहीं मिला सैंपल का भी। लेकिन आजकल ये क्या हो रहा है, ये मंथलिया का चक्कर है। क्योंकि मैंने पहले भी बताई है, एसपी डीएसपी थाना में इंस्पेक्टर ये पहले तकरीबन डील करके लाए जा, बताने इतने रुपये भी ना देना, तो नहीं इतने रुपये भी ना देना है, तो अपना घर तक कौन दे। वो इसके संभाले तो गलत काम होंगे, वो उन पर मंथली लेंगे, उसमें तो कुछ अपना हिस्सा काट देंगे,
और कुछ उनका आगे लाकर पहुंचाऊंगे जो इनकी ड्यूटी लाओ। जो भले पुलिस वाले हैं वो तो नहीं कहते कि भाई हम तो लाइन में रह जाएंगे, हमारे तो ये काम नहीं होता, हमारी तनख्वाह धोखा सही को नहीं। और जो कुछ लालची हैं वो ये काम करते हैं, ये मंथलियां चक्कर है। और भाई कुछ हमारे माँ बापा में भी संस्कार में फर्क आ गया, अपने बड़का की भी देखभाल नहीं करते, बस उसने खर्चा दे जा है। एक भाई थारा कॉलेज में पढ़ने लग रहा है, उसका यो पता नहीं करते भाई तेरा बालक किस रास्ता चल रहा है, क्यों चल रहा है। जब वो सारा गुमड़ा पाक के ना वो फूट ले जब पता लग गया है, अगर भाई छोरा ने यो को क्रम कर दिया, छोरी ने यो को क्रम कर दिया, तो माँ बापा ने भी इसका बारे में ध्यान रखना चाहिए मेरे लाडलियों। क्योंकि आजकल ये मैं पहले बताने लग रहा हूँ, एक एक बालक होने लग गए। अगर वो रास्ता भटक गया है, वो गलत रास्ता चल पड़े हैं, तो फिर थारिया कमाई के काम आओगी। 1,500 रुपया कमाए जाओ, थारे बालक लायक हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो थारा धन की उसने जरूरत को नहीं पड़ा, वो आपका कमा लेगा। अगर तुमने अपने बालका की देखभाल परवरिश ठीक नहीं करी तो तुम कितना भी कमा लो, वो थारा थोड़े दिन में खत्म कर देगा। इसलिए मेरे लाडलियों अपने बालका की रखवाल करया करो, उनका पता करया करो। और भाई छोरिया का भी, और मैं तो यह बात भी बार बार कहूं हूं, अगर भाई बालका को ठीक उम्र में ब्याह दो। 18 की छोरी के 21 की छोरे की है, उनकी ग्रेजुएशन हो जाए है, उसके बाद में शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि सब अपना न्यू मानने कि मेरा छोरा ठीक से, मेरी छोरी ठीक से, लेकिन आजकल इस सोशल मीडिया पर यह गंद फैल रहा है, या भाई ये कॉलेजा में ये सीनियर हैं या और कुछ है, वो ठीक बालक ने भी रास्ता भटका दे हैं और बालक ने ठीक रहने नहीं देते। और आपने फिर उस दिन पता लग गया, उस दिन रोना हुआ है जिस दिन वो कोई गलत काम कर दे हैं, और फिर आपने घर तक बाहर निकलना मुश्किल हो जाए है, समाज में निकलना मुश्किल हो जाए है। इसलिए मेरे लाडलो पानी तो पहले पाल बांध लो, अपने बड़का की रखवाल करो, उनका भविष्य के बारे में सोचो, वो ये थारा भविष्य होगा। और मैं एक बार पुलिस वाले ने और हमारे भाई से हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, भाई हमारे DGP ने, सब ने यह बात कहूँ हूँ कि शुक्र सब थोड़ी है ध्यान सा दे लो। यो शहरा में तो बेकई बेका है, चौक चौराहे पर गामा में भी बिकन लाग रहा है। अगर पुलिस अपनी सही उस पाओगी तो पुलिस के पास इतने मुखबरों हैं, कहीं भी नहीं बेकेगा ये नशा, सारे के सारे पकड़े जाएंगे और उनको अच्छी सजा दी जा, ताकि फिर दोबारा यो काम वो करे को नहीं। जब हमारे बड़का का यो भविष्य बचेगा, इनकी जिंदगी बचेगी, और नहीं तो हमारे यो आप न्यू इसमें नशे में बर्बाद होते रहेंगे, माँ बाप न्यू मौत मरते रहेंगे और जनसंख्या घटती रहेगी। तो जनसंख्या तो मैं अपनी हरियाणा सरकार से कहूँ, जनसंख्या तो ये बहुत कम होगी, एक एक बालक पैदा करने लग गए, लेकिन उस एक की भी सरकार की तरफ से कुछ की ठीक रखाव नहीं मिल रही, ठीक परवरिश नहीं मिल रही। तो इसलिए आदरणीय सैनी साहब, इस सूखा नशा पर काबू करो। अपने DGP ने कहो, अपने DCA ने कहो, SPA ने कहो, उनकी मीटिंग बुला के अगर ये बिल्कुल नहीं बकना चाहिए। ये एक इस किस्म का जहर है जिससे परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, वोल्टेज धंधा में बढ़ गया है, चोरी चकारी सारे काम इन नशा के कारण बने हैं। तो मैं आशा करूँ हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से इस पे गौर करेंगे मेरी बात पे, और इस हमारा युवा न बताऊंगे। तो साथियों आप भी बताइयो, इसकी जिम्मेवार सरकार पुलिस है या और कोई है? माँ बापा में ये इतनी कमी क्यों आ गई? जो पहले हमारा कैसे के टेम में हमारे बाबू और नदादर ने खूब काम हुआ था, लेकिन वो फिर भी स्कूल में पता कराया करते का दीब, और मास्टर ने कहा करते जाकर दी बकवाद करे ना
तो गेर के मारियो कोई माटी नहीं है, फिर हम मारेंगे, मार दो रबेरा दे दियो। आजकल तो काम भी नहीं रहे। तो इसलिए मेरे लाडले अपने बड़का की रुखाल रखा करो। तो साथियों कर दिए शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।